थम नहीं रहा है, अभी ये अग्निपथ वाला मसला गर्म ही है, इसका समाधान क्या है? देखिए, ये योजना सफल होगी या असफल, इसके बजाय अगर हम इस ओर देखें कि हम लोग जिन राज्यों से आते हैं वहाँ पर उद्योगों का अभाव है, और पहाड़ी राज्यों में तो और ज़्यादा है, जहाँ पर जो के राज्य जितने हैं वहाँ पर तो सेना की नौकरी एक बहुत बड़ा सपना है। पहाड़ी राज्यों में भी लोग नौकरी ढूंढते हैं और सबसे ज़्यादा सेना में जाते हैं। तो ये युवाओं के सामने एक विकट समस्या है कि उनकी उम्र बीत रही है, वो पढ़ लिख कर पैसा खर्च करके भी अच्छी नौकरी नहीं कर पाते। तो सेना में जाने के लिए शुरुआती दौर से ही लोग तैयारियां करते हैं। अब अगर इन सब बातों के इतर ये देखा जाए कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो महानगरों में नहीं रहते, वो ज़्यादातर गांव गिराव के लड़के हैं। असली गरीबी और बेरोजगारी गांव में है, जहां घरों में बच्चे ज़्यादा हैं, कमाने वाले लोग कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, खर्चा ज़्यादा है, महीने का खर्चा पूरा नहीं पड़ पाता। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं दे पाते। जब वो जवान होते हैं तो सोचते हैं कि शायद वो सरकारी नौकरी में चले जाएं तो उनके परिवार का भविष्य बदल जाए, लेकिन अब तमाम सारी जगहों पर नौकरियों का अभाव होता जा रहा है। तो बीजेपी और सेना में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये अग्निपथ अग्निवीर ये बहुत सफल योजना है। विपक्ष कह रहा है साहब ये खराब योजना है, लड़कों ने उपद्रव मचा दिया है, तमाम जगहों पर आगजनियाँ हो रही हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो रहा है। जिस बीजेपी ने 2014 में पूरा चुनाव वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर लड़ा, जिसने इस देश के सेना के दर्द को कहा कि हम सत्ता में आए तो समझेंगे और लागू करेंगे, अब उसी की सरकार में नो रैंक नो पेंशन की बात आ रही है। ये कैसे होगा? क्यों इसको लाना पड़ा? क्यों पूरी लंबी अवधि के लिए सैनिक या जवान नहीं रखे जा सकते? बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। देश के भविष्य का सवाल है। ये कोई वो नहीं है कि गांव में खेत चर जाएगा, जानवर आके तो रात में चल के जाग लिए तो वो सेना के जवान बन गए। सेना के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जीवन का बड़ा बलिदान करना पड़ता है, और वर्दी पहनने का ख्वाब भी लोगों के पूरा होता है। अब सरकार क्या सोचती है कि कितने में लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है? 500 रुपया महीना देकर, 40,000 रुपया महीना अग्निवीरों को देकर। एक बात और कही जा रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में या राज्यों में जब ये लोग समाहित होंगे तो उन लोगों में जब 10% के करीब कहा गया, तो ऐसे में फिर जो आरक्षण होगा, संवैधानिक प्रावधान है, उसको कैसे मैनेज करेगी सरकार? अग्निवीर जब वो रिटायर होकर आएगा और उसको दूसरी जगह नौकरी दी जाएगी। देखिए ब्रजेश जी की आज चर्चा इसी बात की हो रही कि इस योजना का फायदा है कि नुकसान। कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, लेकिन सरकारों के सामने इस बात की चुनौती है कि वो अपनी योजना को लागू कैसे करें। संविदा की एक नौकरी निकलती है चपरासी की, बाबू की, तब भी लाखों लोग आवेदन करते हैं। अग्निवीर में भी लाखों करोड़ों लोग आएंगे आवेदन करने, ऐसा नहीं है। अब जिसको जो मिलेगा वो उसी में काम चलाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अवसर कम है, मांगने वाले ज़्यादा हैं। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, इसीलिए लोग चपरासी और चौकीदार की भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं जी। अब वो भाई भूख और बेरोजगारी आदमी से सब कराती है, सबके पास इतने साधन नहीं है तो कैसे चलेगा? आज देखिए तमाम राजनीतिक दल हैं और संगठन, इन्होंने कहा, ऐलान किया कि हम विरोध करेंगे। सरकार देखे, मीडिया के लोगों को तो इतना भी अधिकार नहीं है कि वो कोई बहुत हंगामा करें और हल्ला मचाएं। आपको हमको खाली ये बताना है कि भाई देश की जनता उपद्रव कर रही है, सरकार योजना ये ला रही है, आगे नफा नुकसान सरकार देखेगी। चुनाव में हर 5 साल में सरकार को जाना है, जनता से उसे वोट मांगना है, कैसे लेगी? ब्रजेश जी, भारत में करीब 13,40,000
सेना में जवान हैं, जिसमें से 10 राज्य ऐसे हैं जिनसे 70% लोग आते हैं सेना में। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जाते हैं, इस समय 2,18,000 हैं। बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये 70% जवान भेजते हैं सेना में। बाकी देश के अन्य राज्यों से 29%, 30% करीब आते हैं जी। 13 लाख की से बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है दुनिया की, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी का आलम चरम पर है। हमारे यहाँ ये संकट हमेशा हर सरकार के सामने बना रहा कि लोगों को अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी सुविधा, पढ़ाई लिखाई कैसे मुहैया कराई जाए। जनसंख्या ने सारे स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है, जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ पूरी नहीं पड़ पा रही है। उसी से भर्तियां भी जुड़ी हैं, नौकरियां भी जुड़ी हैं। ब्रजेश जी, एक चुटकुला है छोटा सा जी कि एक बार एक मंत्री जी जनता की, गरीबों की समस्याएं सुन रहे थे, तो एक आदमी से पूछा, बताओ भाई तुम्हारी क्या समस्या है? तो उसने कहा, मंत्री जी मेरे 4 लड़के हैं, एक लड़का है बीटेक है, एमबीए किया है, दूसरा लड़का है उसने एमसीए किया है, तीसरा है वो बीएड और टीएड सब पास किया हुआ है, और चौथा लड़का जो है वो चोर है। तो मंत्री ने गुस्से में कहा, जो चोर है उसको निकाल के बाहर करो। तो आदमी ने कहा कि साहब वही तो एक कमाने वाला है, बाकी तो सब बेरोजगार हैं बड़ी बड़ी डिग्री लेके, अगर उसी को निकाल दूंगा तो फिर घर भी चलना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल कंक्लूड करें। डॉक्टर हरिओम पंवार देश के बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार हैं। वो सेना पर, लोगों के दर्द पर बहुत कुछ लिखते हैं। सुनिएगा कि मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है और भूखे बच्चों को कचरे से खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ, निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का, मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूँ, कोई निर्धन चीख रहा हो मैं उसको कह देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर